हेलो दोस्तों, आपका वीडियो में पुनः स्वागत है। और पिछली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास इंग्लिश मीडियम की जो पहली एक्सरसाइज थी 7.1, वो पिछली 5 वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो एक्सरसाइज है 7.2, आज उसे स्टार्ट करेंगे। और उसके जो पहले 5 क्वेश्चन हैं, उसमें से जो आपके पहले 4 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 7.2, ये सेक्शन फॉर्मूला पर है। सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या देखते हैं, आपके पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1 और x2 y2, ये इसके एंड्स ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं। अब इनके बिटवीन एक पॉइंट है P, जो सेक्शन पॉइंट है आपका, जो AB को AP रेशो PB में डिवाइड करता है। जो AP है उसका M1 और जो PB है वो M2, तो रेशो जो है आपके पास वो M1 रेशो M2 गिवन है। तो सेक्शन पॉइंट है P, हमें उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं जो x और y है। तो किस प्रकार क्या फॉर्मूला होता है, ये जो P है ये इंटरनली है, इसी प्रकार एक एक्सटर्नली भी होता है, बट इसमें हम देखते हैं इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला क्या है। तो आप देखते हो जो x इक्वल होता है, इस x और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप देखते हो x इक्वल फॉर्मूला होता है m1, और m1 की मल्टीप्लाई होगी x2 के साथ, प्लस m2 और m2 की मल्टीप्लाई होगी आपकी x1 के साथ, अपॉन में आता है m1 प्लस m2। इस प्रकार आपका x फाइंड हो जाता है। सिमिलरली आपका y का फॉर्मूला होता है m1 y2, m1 के साथ y2 की मल्टीप्लाई होगी, प्लस m2 और m2 के साथ आपके y1 की जो है मल्टीप्लाई होगी, अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आपके सेक्शन पॉइंट है x और y, p के कोऑर्डिनेट। इफ P इज द मिड पॉइंट, अगर आपका P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और जो B के कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। जो P है वो P यहां पर आपका मिड पॉइंट है x और y, x और y आपके मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब इसी के बेस पर जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2, वो एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ -1, 7 एंड 4, -1 इन द रेशो 2:3। आपके पास एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है, एंड्स के कोऑर्डिनेट -1, 7, और जो सेकंड पॉइंट है आपके पास है 4, -1। इस पॉइंट को हम A लेट करते हैं और इस पॉइंट को हम B लेट करते हैं। तो जो A है उसके कोऑर्डिनेट की हमने x1 y1, और जो B के कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 एंड y2 है, और ये आपका डिवीजन पॉइंट है जिसे लेट कर लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो हमें जो इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो इस AB को 2:3 में डिवाइड करता है, तो ये आपका रेशो है 2 और ये है आपका 3। तो ये आपके m1 की वैल्यू होगी और ये आपके m2 की वैल्यू होगी, यानी कि m1 इक्वल है आपके पास 2 और m2 आपके पास है 3। तो अब इस में हम जो है इस P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये आपको रेशो गिवन था, आप इसमें किसी वेरिएबल, सिमिलर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी है। मान लेते हैं ये आपका m है और ये भी आपका m। तो सेम वेरिएबल से जब भी आप किसी रेशो को अलग करते हो तो सेम वेरिएबल से क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो आपका जो रेशो है m1 वो 2m है और m2 जो है वो 3m है।
तो अब लगाते हैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो पी के कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो m1 की वैल्यू आपके पास 2m है और 2m की मल्टीप्लाई होगी x2 में जिसकी वैल्यू आपके पास 4 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 3m है और इसमें मल्टीप्लाई होगी x1 और x1 की वैल्यू आपके पास है -1 अपॉन में आपका आता है m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आपके पास 2m है और प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 3m है इक्वल टू 2 4 जा 8m और माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3m अपॉन आपका आता है 2m प्लस 3m 5m 8m माइनस 3m आप करोगे 8 माइनस 3 5m और अपॉन में भी आपका 5m है। तो m से m कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू आपके पास आती है 1। सिमिलरली y का फॉर्मूला यूज करते हैं। y इक्वल होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू जो m1 की वैल्यू आपके पास 2m है मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू आपके पास -1 है। जब भी आप माइनस की टर्म रखते हो वो ब्रैकेट के अंदर आनी है प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 3m है और y1 की जो वैल्यू है आपके पास 7 अपॉन m1 प्लस m2 जो m1 की वैल्यू आपके पास 2m है और प्लस m2 की जो वैल्यू है आपके पास है 3m। y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2m की मल्टीप्लाई होगी 1 में तो माइनस का 2m और प्लस 3 7 जा 21m अपॉन 2 प्लस 3 5m सॉरी थोड़ा यहां पे जो पॉइंट है 4 -1 ये एक्सरसाइज में 4 -3 है लेकिन इसी के बेस पर आप उस क्वेश्चन नंबर को फर्स्ट को कर सकते हो। तो हम इसी के बेस पर कर रहे हैं। यहाँ पे -1 लिया है हमने। तो यहां पर आप देखते हो y इक्वल टू -2 प्लस 21 और 21 में से 2 माइनस करोगे तो 19m अपॉन 5m। m से m कैंसिल होने के बाद में आपका आता है 19 अपॉन 5। तो जो हमारे डिवीजन पॉइंट था P उसके कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं 1,19 अपॉन 5। अगर आप यहां पर -3 लेते हो तो यहां पर -3 आएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें। तो 3 2 जा 6 -6 हो जाएंगे और 21 -6 आपका आता है 15 और 15 अपॉन 5 आपका आंसर आता है 3। देन आपके जो कोऑर्डिनेट आएंगे 1,3 होंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 एंड -2, -3। हमें जो पॉइंट निकालने हैं वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं ट्राई सेक्शन पॉइंट। और ट्राई सेक्शन पॉइंट क्या होते हैं? ये आपके पास ए और बी 2 पॉइंट हैं, इनके बिटवीन ये ट्राई सेक्शन पॉइंट आपको निकालने हैं। तो ट्राई सेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपके बिटवीन 2 पॉइंट आपको लेट करने होंगे सी एंड डी। ये 3 पार्ट हैं और ट्राई सेक्शन है इसलिए तीनों पार्ट आपके इक्वल होंगे। अगर ये पार्ट आपका m है तो ये पार्ट भी m और ये पार्ट भी m। तो ये आपके सी एंड डी आर ट्राई सेक्शन पॉइंट। तो इस सी और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सी के लिए। तो 4C को आप देखोगे
कि जो C है आपके पास A के कोऑर्डिनेट हैं 4, -1 और जो B के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास उनकी वैल्यू है -2, -3। उसके बाद जो पॉइंट C है आपके पास जिसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उसके कोऑर्डिनेट आपने लेट किए x एंड y और जो AC है वो वैल्यू आपके पास m है, AC की वैल्यू आपके पास m और जो C भी है उसकी वैल्यू आपके पास m + m यानी कि 2m होगी। तो जो m1 की वैल्यू है वो आपके पास m और m2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 2m है और ये आपके पास x1 y1 एंड x2 y2 है। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जो सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 आपके पास सेक्शन पॉइंट है। तो जो m1 की वैल्यू आपके पास है वो m है और जो x2 की वैल्यू आपके पास है वो -2 है, प्लस जो m2 की वैल्यू आपके पास है वो 2m है और जो x1 की वैल्यू है आपके पास 4 अपॉन m1 की वैल्यू m प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 2m। तो x = -2m और प्लस 4 2 जा 8m अपॉन 1 + 2 आपके पास 3m। जब इन्हें प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है x = 8 प्लस की टर्म है, -2 नेगेटिव टर्म है तो 8 में से 2 माइनस करोगे आपके पास 6m और अपॉन 3m, m से m कैंसिल और 3 2 जा 6 जो x की वैल्यू आई आपके पास वो आती है 2। इसके बाद निकालते हैं इस y की वैल्यू और y इक्वल जो सेक्शन फॉर्मूला में आपका होता है वो y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू जो m1 की वैल्यू है आपके पास है m1 m और y2 की वैल्यू जो आपके पास है -3 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है 2m और y1 की वैल्यू है आपके पास -1। तो जो y की वैल्यू अपॉन m1 प्लस m1 की वैल्यू m और m2 की वैल्यू आपके पास 2m। तो y इक्वल टू -3 1 जा 3m और माइनस प्लस माइनस के 2 1 जा 2m अपॉन 2m प्लस 1m प्लस 2 + 1 3m। अब आप देखते हो जो न्यूमरेटर में -3m ये भी नेगेटिव टर्म है और -2m ये भी नेगेटिव टर्म है तो -3 -2 के 5m अपॉन 3m। तो m से m कैंसिल होने के बाद आपके y की वैल्यू निकल कर आती है -5/3। ये आपकी y की वैल्यू है। तो ये कोऑर्डिनेट आपके निकल के आते हैं। C के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 2, -5/3। सिमिलरली अब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं D, जो सेकंड ट्राइसेक्शन पॉइंट है आपका वो D है। तो 4D के लिए आप देखते हो कि जो A है वो आपके पास 4, -1 और जो B है वो आपके पास -2, -3 है। तो जो A के कोऑर्डिनेट रहेंगे वो आपके x1 y1 और B के x2 y2। ये पॉइंट आपका D है और D B के जो बिटवीन डिस्टेंस है वो m है। तो ये आपके पास m और ये डिस्टेंस आपके पास है 1m + 1m 2m। तो ये आपके पास m1 की वैल्यू है 2m और जो m2 की वैल्यू है आपके पास है m। तो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 +
m2। x इक्वल टू m1 की वैल्यू आपके पास 2m है, x2 की जो वैल्यू है आपके पास -2 है, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास m, और x1 की जो वैल्यू है आपके पास है 4 अपॉन m1 प्लस m2 2m प्लस m, x इक्वल माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4m प्लस 4 की m में मल्टीप्लाई करोगे 4m अपॉन 2 प्लस 1 3m, x इक्वल टू -4m प्लस के 4m, -4m से प्लस के 4m कैंसिल 0 अपॉन 3m, तो जो x की वैल्यू आई आपके पास 0 निकल के आती है। उसके बाद निकालते हैं y, और y इक्वल होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y इक्वल टू जो m1 की वैल्यू है आपके पास वो 2m है, y2 की वैल्यू आपके पास है -3 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है m, और जो y1 की वैल्यू है आपके पास है -1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2m और m2 की वैल्यू आपके पास m, 2m प्लस m, तो ये आपके पास निकल के आता है y इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस की टर्म है, और -1m अपॉन 1m प्लस 2m इक्वल 3m, -6 -1m माइनस के 7m अपॉन 3m, m से m कैंसिल होने के बाद m की वैल्यू आती है -6 अपॉन -6 प्लस 1 -7 अपॉन 3। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट डी निकल के आए, ये कोऑर्डिनेट आपके पास है, जो x की वैल्यू है वो 0 है, और जो y निकल के आए -7 अपॉन 3। तो जो हमारे ट्राई सेक्शन पॉइंट है C एंड D, उसके कोऑर्डिनेट हैं, C के कोऑर्डिनेट 2, -5 अपॉन 3, और D के हैं 0, -7 अपॉन 3। ये आपके सेक्शन पॉइंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज में डायग्राम है वो क्वेश्चन बाद में देखते हैं, उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द रेशो। अब तक जो हमें क्वेश्चन थे उसमें रेशो गिवन था, इसमें रेशो फाइंड करना है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई -1,6, यानी कि जो लाइन जॉइनिंग है ये -3, 10 एंड -6 -8, ये आपके लाइन जॉइनिंग है ए एंड बी। इसको -1,6 किस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो आपको फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले x1 y1 और x2 y2 इनके ऊपर शो करते हो, और ये आपके पास x और y की वैल्यू है। जो वैल्यू अब तक आप फाइंड करते थे वो आपको पास गिवन है, तो आपको निकालनी है ये जो रेशो है m1 रेशो m2, ये रेशो निकालना है आपको कि जो पॉइंट है P इस AB को किस रेशो में डिवाइड करता है, वो रेशो आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास y की वैल्यू भी गिवन है। आप x और y किसी एक का फॉर्मूला यूज करके आप जो है रेशो फाइंड कर सकते हो। तो हम लगाते हैं x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो x की वैल्यू आपके पास गिवन है -1 इक्वल टू m1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है x2 की वैल्यू आपके पास 6 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास m2 है, और x1 की वैल्यू आपके पास है
माइनस 3 अपॉन M1 प्लस M2। -1 की क्रॉस मल्टीप्लाई M1 में होगी -M1 और माइनस प्लस माइनस M2 इक्वल टू 6M1 माइनस प्लस माइनस 3M2। अब जो M1 की टर्म है उन्हें आप लेफ्ट में लाओ और जो M2 की टर्म है उन्हें आप राइट में ले जाना है। तो -M1, ये M1 की टर्म है प्लस में है, जब आप इसे लेफ्ट में लाते हो तो ये माइनस की हो जाएगी, और जो राइट साइड में -3M2, और जो M2 है वो माइनस की टर्म जब आप राइट में लाओगे तो प्लस के M2, -1M1 -6, तो 1 और 6 -7M1 इक्वल टू -3 + 1, 3 - 1, तो माइनस के आपके आएंगे 2M2। तो जो माइनस से माइनस कैंसिल, M1 अपॉन में लाओगे आप M2 इक्वल टू -2 अपॉन में आएगा आपका 7, M1 अपॉन M2, माइनस से माइनस कैंसिल 2/7, तो जो आपको रेशो निकल के आता है वो M1:M2 इक्वल होगा आपका 2:7। तो जो पॉइंट है -1,6 वो AB को 2:7 में डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि फाइंड द रेशो ऑन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B is divided by the x axis. Also find the coordinates of the point of division. तो हमें रेशो निकालना है इन विच लाइन सेगमेंट आपके पास A और B है 1, -5 एंड B की वैल्यू है -4, 5। ये B है आपके पास और ये लाइन सेगमेंट है AB। इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करता है? जब आप एक्स एक्सिस की बात आती है तो जो y होता है वो आपको 0 होता है। तो ये कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1, x2, y2। 4 एक्स एक्सिस के लिए y 0 होगा। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये इस AB को किस रेशो में डिवाइड करता है? तो वो रेशो आपको M1:M2 फाइंड करना है। तो ये वैल्यू मैंने आपको बताया था कि डिवीजन पॉइंट में x और y में जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है आप उसी का फॉर्मूला लगाकर रेशो निकाल सकते हो। तो आपके पास x और y में y की वैल्यू 0 गिवन है तो आप y का ही फॉर्मूला लगाओ पहले और आप रेशो निकालो। तो जो y इक्वल होता है ये आपके पास x और ये y, तो y इक्वल होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो जो y की वैल्यू आपके पास 0 है, M1 की वैल्यू आपके पास M1 और y2 की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस M2 की वैल्यू M2 और जो y1 की वैल्यू है आपके पास -5 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में होगी तो ये 0 जाएंगे, तो 0 इक्वल 5M1 और माइनस प्लस माइनस 5M2। ये माइनस की टर्म है, जो आप इसे लेफ्ट में लाओगे तो हो जाएंगे प्लस के 5M1 इक्वल 5M2। M1 अपॉन में लाओगे आप M2 इक्वल 5 अपॉन में आपका 5 और 5 1 जा 5। तो जो रेशो आपके पास निकल के आता है वो रेशो है आपके पास M1:M2 इक्वल 1:1। ये आपके पास वो रेशो है जो A और B लाइन सेगमेंट को आपका एक्स एक्सिस पर डिवाइड करता था। उसके बाद में हमें निकालने हैं डिवीजन पॉइंट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन ये आपके पास P है, P की कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। आपके पास ऑलरेडी y 0 है तो केवल आपको x निकालना है। तो आप देखोगे x इक्वल फॉर्मूला होता है आपके पास M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस
m2। तो जो m1 की वैल्यू है आपके पास 1 है, ये m1 m2 की वैल्यू है। 1 इंटू x2 की वैल्यू आपके पास है -4 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 1 और x1 की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू भी आपके पास 1। -4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 इक्वल टू -4 प्लस 1 -3 अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन आपके पास निकल के आते हैं x, 0। तो x की वैल्यू आपके पास -3 अपॉन 2, 0। तो ये आपके पास डिवीजन पॉइंट है। तो जो पहले 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, थर्ड को छोड़कर 1 2 और 4 एंड 5 को कंप्लीट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।